हाँ, चाहो तो स्टेटस वीडियो बना सकते हो क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि हमारा तो वैसे प्रोफेशनल शूट होगा जो यूट्यूब पे जाता है। साथ में यूट्यूब पे हाँ, इन नन्हे मुन्ने बालकों की फ़ोटो भी ले लेना बीच में, जब ये चाहे ना तो इनको भी खुशी मिले। अभी नहीं, आ जाए। करूँ शुरुआत? लंबी चलेगी मेरी कहानी। कल टेबल मंगा लूँगा, बैठ के आराम से गाऊंगा तो और आनंद आएगा। फिर क्या दिमाग काम करता है। स्टार्ट। दिल्ली के एक राजा हुए जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब प्यार की एक निशानी थी। कहते हैं कि जैसे ही औरंगजेब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता मुमताज बेगम छोड़ के चली जाती है। इनकी रगों के अंदर माँ का दूध नहीं था, और जिसकी रगों में माँ का दूध नहीं होता वो अपने बाप का भी नहीं होता। लेकिन अपने राजस्थान के अंदर कई राजपूत हुए जो औरंगजेब के सामने टक्कर देने में खड़े थे। और एक ऐसा राजपूत जिसका नाम था महाराणा राज सिंह। वैसे तो मेवाड़ एक बार के लिए अमर सिंह के समय झुक गया था। अमर सिंह, करण सिंह जैसे कई राजा है जो मुगलों की गुलामी झेलने लग गए थे। औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, शाहजहां की कर रखी थी, जहांगीर की गुलामी कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से सूरज पश्चिम से उगने को तैयार हो गया था। हमेशा सूरज पूर्व से उगने वाला एक बार फिर से पश्चिम से उगने लग गया था। एक बार फिर से वही महाराणा प्रताप की ज्वाला लिए महाराणा राज सिंह अवतार लेते हैं और महाराणा राज सिंह चैलेंज करते हैं उस औरंगजेब को। हर नीति में उसका विरोध करते हैं। औरंगजेब बोलता है मैं पूरे भारत के मंदिर तोड़वा दूंगा। राज सिंह ने कहा तू मेरे मेवाड़ के एक मंदिर की ईंट हिला के दिखा, तेरे को मान जाऊंगा। इतने भयंकर विरोध को देखा तो मथुरा में कुछ मंदिर थे, नाथ जी के कई मंदिर थे। वहां के गोसाइयों को पता चला कि यार ये तो मंदिर तोड़ रहा है और राज सिंह रोक रहा है और वो चैलेंज भी कर रहा है। तो वहां से वो मंदिरों की मूर्तियां उठा के मेवाड़ आ गए। तब 2 मंदिर भी बने थे, नाथ द्वारा में और कांकरोली में मथुरा से मूर्ति लाई गई थी। लेकिन ये दुश्मनी नॉर्मल थी। औरंगजेब ने राज सिंह को सीरियस नहीं लिया, छोड़ रहे बड़ंदे, इसको क्यों माथाफोड़ी करनी है। लेकिन साहब कारण बड़ा हो जाता है कई बार। अजमेर की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। अब अजमेर का राजा, किशनगढ़ का राजा मान सिंह सोचता है कि कब पता नहीं औरंगजेब आक्रमण कर दे। तो सोचा कि अपनी बहन चारुमती का रिश्ता कर देता हूं औरंगजेब के साथ में और काम हो जाएगा बढ़िया, मेरे पास मजबूती आ जाएगी। लेकिन चारुमती कट्टर राजपूत महिला चाहती है कि मैं भी मेरे पिता की तरह कट्टर हूं, मैं मुसलमानों के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं करूंगी। अब चारुमती ने सर्च किया आसपास ऐसा है कोई जो मेरी हिफाजत कर सकता है, मेरी रक्षा कर सकता है। उस दौरान लोकेशन ट्रेस पे लगाई तो एक जगह रेंज आई मेवाड़ में, राज सिंह जी को पत्र लिख दिया। बोला राज सिंह जी, मैं एक कट्टर राजपूत महिला हूं, लेकिन मेरा भाई मेरा विवाह औरंगजेब के साथ करना चाहता है। यदि राजस्थान में राजपूत जिंदा बचे हैं और आप में मर्यादा है और मेरी आप रक्षा कर सकते हो तो आप मुझे किशनगढ़ से ले जाइए और आप चाहो तो मेरे से विवाह भी कर सकते हो। यानी इनडायरेक्टली बहुत ही सुंदर सा एक प्रस्ताव और प्रपोज भी भेज दिया। तरीके से प्रपोज करने के 2 तरीके। सीधा जाके बोलते कि राज सिंह मैं तेरे से प्यार करती हूँ, आई लव यू, मर जाऊंगी। ऐसे तो राज सिंह कभी हानि करता। तरीके से आज राजस्थान में कोई राजपूत जिंदा बचा है, किसी महिला की मान मर्यादा बचा सकता है, प्राणों की रक्षा कर सकता है, तो राजपूत राजा कोई है तो मेरी रक्षा कर सकता है और बाद में बोल दे कि आप मेरे से विवाह कर सकते हो। ऐसे स्टैंडर्ड से प्रपोज करे तो अगले को लगा यार दमदार तो है, तो प्रपोज अच्छे से किया। अब औरंगजेब चाहता है चारुमती को, क्योंकि वो चाहने लग गया था उसके भाई के कहने पर। लेकिन चारुमती क्या चाहती है? चारुमती चाहती है कि मैं औरंगजेब से शादी न करूं। और राज सिंह ने कहा बावली मेरे होते हुए कशीस कटे धड़ लड़े, वो है राजपूत। हर किसी की मान मर्यादा को समझे, वो है राजपूत। एक महिला की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, वो है राजपूत। बावली मेरे होते हुए तेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा दे, तेरे को औरंगजेब ले जाएगा, हो गया 1% नहीं होने दूंगा। अब औरंगजेब तो प्लान कर रहा था शादी की, इसने प्लान नहीं, ये घोड़ा लेकर रवाना ही हो गया और ये अजमेर गया, किशनगढ़, चारुमती को वहां से लिया और चारुमती को लेके मेवाड़ आ गया, शादी कर ली और बढ़िया आराम से महलों में खेलने लगा, मस्त बिंदास हो गया। इस बात का पता चला औरंगजेब को
एक ही चाय थी, अरे वही ले गया, भगा लाया। राज सिंह ले गया, सीधा पत्र लिखा राज सिंह को, तू कैसे ले गया मेरी चारुमती को? बोला मैं ऐसे घोड़ा लेके गया और ऐसे वापस आ गया, ले आया, मैं भगा लाया चारुमती को उसके बाप के घर से ले आया। बोला इसका जवाब तेरे को रणभूमि में देना पड़ेगा। बोला काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, अरे पल में कुछ रहना नहीं, तेरा लुट जाएगा सब। बोला आजा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आजा, मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूं, तू आ तो सही। औरंगजेब को लगा यार इतना उतावला कैसे हो रहा है, इसके पास कोई सम्मान तो है लड़ने का, तभी ऐसे बोल रहा है ये। उसने सोचा एक बार इसको थोड़ा टिकने दे, इसका जोश कम होने दे, शक्ति टूटने दे इसकी एक बार। अब राज सिंह जी को लगा अभी नहीं आएगा, नाटक कर रहा है, और वो थोड़ा बिजी हो गया साइड में। राज सिंह जी भी अभियानों में बिजी हो गए। अब जब बिजी था पूरा प्रोग्राम, तब कई महीनों बाद जागृत हुआ औरंगजेब। अब कहता है, पत्र लिखता है कि मैं आक्रमण करूंगा मेवाड़ पर। अब ये पत्र लिखा फटाफट से राज सिंह ने एक उनके दरबारी राजा को, रतन सिंह चुड़ावत को, रतन सिंह जी आप तो मेन आदमी हो, आप ही नेतृत्व करता हो, फटाफट संभालो, देखो कमांड करो, सेना तैयार, बड़ा फटाफट बड़ी सी, और लड़ो उसके साथ। अब भाई उसके पहले दिन ही शादी हुई थी। नई नई गाड़ी और नई नई नाडी जब घर में आती है तो आदमी उसकी देखभाल बहुत करता है। साहब वो तो फेरे लेके आया ही था, उसने अपने दांपत्य जीवन की पहली रात्रि का ही अनुभव नहीं लिया था। वो तो सोच रहा था बस फेरे फेरे ही हुए हैं, अब तो ढंग से मैंने तो घूंघट उठा के मुंह ही नहीं देखा है। अब राजा वो दमदार आदमी है, क्योंकि क्षत्रिय लड़ना चाहता है, राज सिंह के ऑर्डर को स्वीकार कर रहा है, लेकिन डर इस बात का कि रानी को कैसे बोलूं, युद्ध करने जा रहा हूं, क्या पता रानी नाराज हो गई। तो डरता डरता बोला, क्या सहज कंवर है? उस महिला का नाम सहज कंवर था, जिसका रतन सिंह के साथ विवाह हो रखा था। बोला सहज कंवर है? बोले हाँ। बोले मैं क्षत्रिय हूं। तो तभी शादी की है, क्षत्रिय है, मेरे को पता है, योद्धा भी है, मैं ना राज सिंह का दरबारी हूं और सबसे मेन आदमी हूं। बोला नेतृत्व तो भाई नेतृत्व करने वालों को मिलता है, जिम्मेदारी जिम्मेदार आदमी को मिलता है। और अभी ना औरंगजेब कह रहा है कि मैं आक्रमण करूंगा, हो सकता है मेरे को जाना पड़ेगा, हो सकता नहीं है, जाना ही पड़ेगा आपको। वो रानी इतनी शानदार है कि हो सकता नहीं है, जब आप पे जिम्मेदारी है तो आपको जाना ही पड़ेगा। यानी रतन सिंह को लगा अब की बार सही ट्रैक पे है, भाई महिला हो स्पोर्ट इतना कर रही है, ये तो हिचकाता हुआ पूछ रहा था, वो कह रही है जाना ही पड़ेगा। अब कॉन्फिडेंस है, बोले रानी हो तो ऐसी हो, देखो कितनी फीलिंग ले रहे हैं ये, ऐसे नहीं, हाँ बाबू ऐसे और कर रहे हैं, ऐसे रिएक्शन मत करो, ध्यान भटकता है। अब रतन सिंह जी जैसे युद्ध में रवाना होने लगे तो एक आदमी को भेजा कि जा रानी साहब के पास जा, निशानी लेके आ, उसको बोले निशानी दे दे। पास जाके बोले रानी साहब राजा को याद आ रही है, चुड़ावत सिंह जी को याद आ रही है, आप निशानी दे दो। उसने कहा आई एम सीरियस लेडीज, देख दिमाग खराब मत कर फालतू में, वो युद्ध करने जा रहा है, युद्ध का काम है, उसको बोल दे मन नहीं लग रहा है तो मैं भी वीरांगना हूँ, घोड़ाले के बराबर चल सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप युद्ध करिए, बाद में कहते ये याद युद्ध बाद में आती रहेगी, पहले जिम्मेदारी वाला काम कर ले। यानी उसको फालतू फड़के नहीं करने थे, वो सीरियस महिला थी। अब जैसे ही अब आप भी सोचो यार, देखो कल शादी में हाथ पकड़ रखा था ऐसे, अब उम्मीद थी कि कल आज शादी है, कल बातचीत करेंगे, आज युद्ध की तैयारी हो रही है। अब बेचारे को बार बार अब मान लो आप कोई कार लेके आओ 20 लाख रुपए की, घर पे लाती, पापा बोलते अब 5-7 दिन चलानी नहीं है इसको। अब आप सोचो यार 20 लाख लगाए हैं, अब कार में बैठने ना दे आपको, लगेगा ना कार ली किस लिए है। फिर वही बात रतन सिंह के साथ में हो गई। रतन सिंह ने वहां पर एक दूत वापस भेज दिया, बोला जाओ, जाके बोलते हैं क्या रतन सिंह जी को आपकी याद आ रही है, निशानी दो। अब क्या है, वीरांगना को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जो वीर होते हैं ना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, गुस्सा आता है। कहते हैं कि एक महिला को बुलाया, दासी को बुलाया, आओ फटाफट एक थार ले, तलवार ले, और सोचना पता नहीं क्या ही देगी, लाके फटाफट काट के गर्दन पकड़ा दी। इतनी वीरांगना महिला थी। और उसके लिए एक दुआ फेमस हुआ कि निशानी मांगी सेनानी सिर काट दियो छतरानी, निशानी मांगी सेनानी सिर काट दियो छतरानी। दो दुए चलते हैं, एक और चलता है कि चुड़ावत मांगी निशानी और सिर काट दियो। ऐसी राजस्थान की राजपूत वीरांगनाएं हुई है, और वो महान महिला, उसका नाम सहज कंवर था। तो सहज कंवर की कहानी कैसी लगी आपको? एक बार ताली होनी चाहिए।
कंवर, अब सहज कंवर। अब रतन सिंह के साथ में क्या होगा? अब सुनने की बात, रतन सिंह के साथ में क्या होगा भाई? शादी हुई थी, और शादी होने के बाद में महिला का वेट कर रहा था, वो तो बार बार निशानी मांग रहा था, अगले ने सिर काट के दे दिया। कहते रतन सिंह औरंगजेब से लड़ने के लिए जाता है, शीश को गले में डाल के, बालों से गले में डाल के लड़ता है, और वो जीत के फिर आया ही था। तो रतन सिंह की कहानी इस प्रकार बताई जाती है। आगे का जीवन कैसा है ये आगे बताएंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।